मुझे ये पता है कि मैंने कम से कम हीरा मंडी से नहीं शुरू किया था, इतना मुझे पता है। मेरा कैरियर जो है हीरा मंडी से स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरा कैरियर एज ए प्रोस्टिट्यूट नहीं हुआ था। मुझे फख्र है इस बात को। ड्राइंग रूमों की पैदावार के साथ मुझे क्यों How are you? So nice to meet you. So nice to meet you. Even more gorgeous and like you are on the picture. Now I know why the America is crazy about you. Keep assisting in my house. Thank you very much. एक बात कहूंगी कि हजरत उमर के जमाने में आइन नहीं था, ठीक है, कुरान शरीफ जरूर था लेकिन आइन नहीं था, तो लिहाजा वो जितनी दफा आए और बुलाएं उसका आप मिसाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने पर परवेज मुशर्रफ को माफी की यकीन दहानी दिलाई। सदर बनने से पहले माफी दी तो वोट कम होने का अंदेशा है। आसिफ अली जरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस को गवर्नर बलोचिस्तान बनने पर कायल करना कहा। रहमान मलिक ने बाजोड़ ऑपरेशन में ड्रोन हमले बंद करने को कहा। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ठीक लोग निशाना बनने तक इन्हें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तानी कयादत मिला के पीते हैं पानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। हुकूमत को लगाने के लिए, और अब ये नहीं मुझे पता कि ये हुकूमत के नशे में है, दवाइयों के नशे में है, कि किसी और उसमें है, ये गवर्नर साहब भी हैं और गवर्नर साहब के पीछे भी हो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो नजर न लग जाए। लाला साहब को पकड़ के वो आपने देखा होगा कि बिठा रहे थे पीछे से। लाला साहब की आंखें में खुमार है, माशाल्लाह। लाली भी आई हुई है और कोशिश कर रहे हैं चलने की भी, सुनने की भी। और मुझे ये पता चला है कि सुबह 11-12 बजे होनी चाहिए। और देखना ये चाहिए करप्शन किसने नहीं किया। मैं कहता हूँ पीपी ने कम करप्शन की है बानिस्बत बाकियों की। ज्यादा किसने की? बाकियों ने ज्यादा की है। एस्टैब्लिशमेंट पार्टी जितनी है सभी ने की है। अब बात यह है कि नहीं, देखिए नाम नहीं ले सकते आप, सैकड़ों लोगों का नाम कैसे। अब मैं चाहता हूँ करप्शन पे मसावत होनी चाहिए। करप्शन की है, मैं कहता हूँ मुझे बताओ किसने नहीं की। मैं कहता हूँ सारे हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें। आप भी करप्ट हैं? मैं बिल्कुल, मैं मुझे भी करे, मैं 22 साल से पॉलिटिक्स सब, मैं करप्ट हूँ। सबको सब उसमें शामिल है। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, आप करप्ट हैं? जी हमने की है, हम पॉलिटिशियन है, हमने किया करप्शन। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिया, उम्र ते कुछ देना था, उम्र की रखिया। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिया, दिल होना चाहिए जवान। भोले भोले
ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। शरफ के खिलाफ जो है कानून और आइन तोड़ने की जो है वो इसके खिलाफ जो है वो केस दायर किया जाए, उसके खिलाफ केस चलाया जाए। जिसने पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म किया है। जरदारी साहब ने क्या क्या वादे किए, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठ के मैंने दस्तखत किए और उनकी सियासी वसीयत पे जरदारी ने अमल नहीं किया। मुझे धोखा नहीं दिया, पूरी कौम को धोखा दिया, ये पूरी कौम को धोखा दिया, वो वादे पूरी कौम के सामने किए। तमाम बुराइयां सदर आसिफ जरदारी में मौजूद हैं और जिसका इजहार किया गया माजी में, तो क्या सदर आसिफ जरदारी ने अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर ली? क्या सदर आसिफ जरदारी ने वो रकम वापस कर दी जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम तराशी पे की? क्या जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि खंजर घोंप दिया आसिफ जरदारी ने उनकी पीठ में, तो क्या आसिफ जरदारी ने जो खंजर घोंपा उसके लिए कोई माफी मांगी, कोई माजरत की? इन्होंने कहा कि उनके दिल के अंदर साजिश थी, इन्होंने उम्मीदों के साथ दस्तखत किए थे, आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। जब कल जब नवाब शरीफ के पास क्या था? कुछ नहीं था। आज अरबोपति है, यही मुल्क के पैसे लूटे हुए, कुछ भी कह दें। एक जरदारी का नाम आप खुद जानते हैं कि क्या। तुम जनरल जिलानी की पैदावार हो, तुम जनरल ज़ियाउल हक के पैरोकार हो और तुम जनरल मुशर्रफ के शुक्रगुजार हो कि जिससे माफी मांगकर तुम इस मुल्क को छोड़कर भागे थे, 120 संदूक लेकर भागे थे, नौकरों की फौज ले। Are trying to say that they see good governance in Punjab, whereas 5 cases have come in front of the public eye where 5 MPs were found blatantly involved in misuse of authority, in misuse of law, in misuse of authority and misuse whatever facilities they have. So much so, one of the MPs was found in a case of theft. So how can you say that the Punjab government is doing very well and it is above corruption? What would you say about the plot allotted to Subeh Sadiq? She has been given a plot, huge plot in Raiwand. What would you say to this? And what would you say to this, that they had started a food stamp scheme in Punjab. They have wasted 9 billion rupees on this scheme, and where is that scheme, please? ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کی تشکیل میں ISI کا کردار تھا اور اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے نواز شریف لیڈر بن کر ابھرے. جی کیا جدہ میں جو میاں نواز شریف صاحب کی فیکٹری تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کون سی فیکٹری؟ کوئی فیکٹری نہیں تھی وہاں پہ, کوئی بزنس نہیں کیا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مبشر صاحب؟ میں پوچھ رہا ہوں جی آپ سے. You are trying to hit below the belt. I am not trying to. You are becoming indecent. I am not becoming indecent. آپ جواب نہیں دے رہے. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, آپ بالکل فضول بات کر رہے ہیں. بی اینکر. I am being an anchor. میں آپ کو جواب پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دیں. Yourself in politics. آپ جواب دینے سے کترا رہے ہیں. جواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ فضول بات کریں گے تو میں اس کو جواب دوں گا. سیاست کی ہے. کاغذات نامزدگی کے مطابق میاں نواز شریف کے پاس 8,86,425 روپے نقد ہیں, جبکہ UBL شہر قائد اعظم برانچ لاہور میں ان کے اکاؤنٹ میں صرف 5,225 روپے ہیں. کاغذات نامزدگی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے 2004 سے 2006 تک انکم ٹیکس کی مد میں کوئی رقم ادا نہیں کی. نواز شریف نے اپنی اہلیہ سے 16 لاکھ, صاحبزادی مریم صفدر سے 22 لاکھ, صاحبزادے حسین نواز سے 21 لاکھ اور بھائی عباس شریف سے 25 لاکھ کی سفیر سے کئی بار کہا کہ وہ امریکہ کے حامی ہیں. نواز شریف نے جنرل کیانی کے آرمی چیف بننے میں معاونت. میاں نواز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا امریکی سفیر این پیٹرسن کا کہ انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف لگایا. شکریہ ادا کیا انہوں نے کہ یہ کام کر کے آپ نے بہت اچھا کام کیا. دوسرا, ایک موقع پر انہوں نے کہا یہ بات کہ میں
प्रो अमेरिकन हूं। और इसका उन्होंने हवाला दिया माजी का कि देखें फलाने वक्त में जब ये बात हुई, जब फर्स्ट गल्फ वॉर में मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कह रहा था कि आप फौज ना भेजें, मैंने उस वक्त फौज भेजी, पाकिस्तान की फौज आपके साथ लड़ने को, इसलिए मैं प्रो अमेरिकन हूं, ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐ मेरे पंजाब के भाइयों, है मेरी पंजाब की बहनों, है बुजुर्गों, है नौजवानों, तुम्हें अल्ताफ हुसैन, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम, सलाम 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 सलाम। हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। मोहब्बत की झूठी अदा, हर वक्त हर गली में चूरन वाले की तरह चोर चोरा चूरन हालो, चटपड़ा चूरन चूरन आना याद है वो तेरा बुरके में आना, मुझको अब भी याद है। बाल लगवाता फिर रहे सारे भाई, क्या लड़कियां फसानी है, क्या करना है, क्यों बाल लगवा रहे हो? बाल लगवाने का वजह क्या है? अबे आवाम के मसाइल हल करो, बाल लगवा रहा है बेवकूफ। बड़ा आपका होता है तो सबसे पहले कानून की बालादस्ती। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है, और मैं तो भूल ही गया, एजमेर रोड में बैठा हुआ 234 से तो करके। मुझे अल्ताफ हुसैन की समझ नहीं आती। अल्ताफ हुसैन की पार्टी पाकिस्तान में, पावर है मैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन में क्या कर रहे हैं हमने है। हमें मत बताओ इन बातों को। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन इस पूरे मुल्क के पाकिस्तान की लोगों की आखिरी उम्मीद है। That the division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of रहमान ने नवंबर 2007 में अमरीकी सफीर N.W. पैटरसन के एजाज में इशाइया दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि असेंबली में उनकी पार्टी के वोट बराए फरोख्त हैं। वजीर आजम बनने में मेरी हिमायत करें। फजलुर रहमान। आज मैं अमेरिका के पीछे भाग रहा हूँ, एक दिन पूरा अमेरिका मेरे पीछे भागेगा। में 4,95,000 यानी 5 लाख टैक्स दिया था। अब मुझे बताएं इस 5 लाख टैक्स के पीछे स्विस बैंक में $60 मिलियन कहां से आए, लंदन का 140 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट कहां से आया। अगला देखिए जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब टैक्स जीरो, कोई टैक्स नहीं देते हैं। इन्होंने
2 गाड़ियां ये रोल्स रॉयस फैंटम में मैंने कहा लोगों को दिखा दे कि ये किस किस्म की गाड़ी होती है। ये गाड़ी आपको अक्सर नजर नहीं आएगी। 2 रेंज रोवर्स 8 करोड़ मालियत की गाड़ियां, ये 3 गाड़ियों की कीमत 12 करोड़ रुपए है दोनों ने। मैंने भी कभी नहीं देखी। ये देखिए आपके दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये है। अब अल्ताफ हुसैन साहब के 4 घर हैं लंदन में से, 3 मिलियन पाउंड के करीब उसकी ये मैंशंस है। टैक्स का हमें पता नहीं है कितने टैक्स देते हैं। ये सिर्फ मैं लीडरशिप बता रहा हूँ आपको, ये लीडरशिप है हमारी। मैं भी अभी तो इस बात में गया भी नहीं कि लाहौर में गिलानी साहब के साहबजादे के पास चल रही, ये आपके मियां नवाज शरीफ साहब, मालियत अरबों की है, टैक्स देते हैं टोटल 5,000 रुपए। सिर्फ 1500 मुलाजमीन आपके राइव एंड स्टेट में काम करते हैं। ये है राइव एंड स्टेट। मुझे बताएं कि जो आदमी इस स्टेट में रहता होगा वो 5,000 रुपए टैक्स देना चाहिए। सड़क का दिखाया आपने, रहमान मलिक साहब के सबवे की चेन है। ये है इस मुल्क की एक ग्रिम सिचुएशन कि जब ये लोग इस तरह करेंगे। ये सब मैंने लीडरशिप बताई है कि लोगों का खून पीन, फिर 5-7 बंदे ने शेर अफगन, शेख रशीद और रजा रबानी, ये सारे भैन चौदां दे आई जी ने, ये मुल्क दे पिट्ठू ने, ये अमेरिका दे पिट्ठू ने। गाल मेरा मैं जरूर कटनी इन्होंने। जरा शेख रशीद है ना, ये किसी कुत्ते का पुत्र है, ये हन्नो है, यदी ना मां ना प्यो, ये खुसरा भैन चौथ। गोली मार भेजेंगे, भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। अगर इन तीनों में से भी कोई नहीं चाहिए तो फिर कौन सा लीडर आपके जहन में? कोई तो नाम आता होगा जो इस वक्त मौजूद है, कोई तो नाम में आता होगा जहन में। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह वो उसका लहजा बात कर रहा है और उसके सीने में दर्द महसूस हो रहा है, मुझे तो इमरान खान जो है ना वो नजर आ रहा है कि उसके पीछे अवाम को चलना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए। So I keep the bills up in my heart on the dirty like blood. So ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful. And I got plenty of bread, so I go to bed full. I'm in it to win it, to win it. I'm all in. I might call you. पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ जा सकती है। नवंबर में अगर अमेरिका के अंदर इलेक्शंस में बुश इलेक्शन हार जाता है तो आप ये समझ जाएं कि अगर उनकी डेमोक्रेट्स अपनी चेंज कर देते हैं पॉलिसी, वो तो चेंज कर देंगे, लेकिन हम अमेरिका के हुक्म के ऊपर ये जो अमल करने जा रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा के लिए फंस जाएगा कबायली इलाके में, जो उसके बाद हमारे मुसीबत पड़ेगी। पाकिस्तानी फौज को किसी सूरत नाम हम भिजवाएं, वहां अगर हमारी ये लड़ाई छिड़ गई अपनी कबायली के साथ, तो आप फिर हिंदुस्तान वगैरह भूल जाइए, सारी फौज सारी जिंदगी वहीं फंसी रहेगी। हम सूफी मोहम्मद से ये कहते हैं कि सूफी मोहम्मद, कुरान के अंदर अल्लाह ने लिखा हुआ है कि जो आप वादा, जो मुआहदा करते हैं उसको पूरा करें। मुआहदा आपने कुछ और किया है और जब आपने वो मुआहदे को तोड़ा है, हम आपके खिलाफ, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल आपने कुरान की खिलाफ वर्जी की है। आपको जो आपने वादा किया फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ताल्लुक PML से है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो पर्सनली मुझे अच्छा भी लगता है सही, और उसका जो एजेंडा है वो भी मुझे अच्छा लगता है सही। आप अपने बारे में वही महसूस करते हैं जो इमरान खान के बारे में महसूस करते हैं? मैंने तो जो करना था किया। मैं अगर फिर मौका मिलता, मेरे पास अगर उम्र कम होती तो वही करता, बदलता नहीं। और वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, गलत नहीं है, गलत। फेवरेट पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियंस पर जब बड़ी निगाह जाती है तो एक ही नाम आता है। अब वो हमारे सियासत करते नहीं है, लेकिन असगर खान साहब, वो बड़े ही उसूल परस्त, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसूलों में गुजार दी। और अब अगर आप देखें आजकल के दौर में तो इमरान यार नहीं है, वो चालाक नहीं है, उसको नौसरबाजी करनी नहीं आती, वो इमरान खान है।
देखिए 37 में मोहम्मद अली जिन्ना के पास कितने वोट थे, कितने थे 4.20% मुस्लिम वोटों में से। नौजवान उसके साथ हैं। पहले तो उसकी शख्सी खुसूसियात देखें, नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, आपको पता है मेरी हमेशा उससे बहस होती रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर वो सबसे अच्छा है, उसने शौकत खाना में बताया, उसने वो जो कॉलेज बनाया उसमें बताया, उसने टीम में बताया, मेरिट पर डिसीजन करता है। बुज़दिल वो नहीं है, लालची वो नहीं है, खौफजदा वो नहीं होता, गैर मुल्कियों से वो बात करता है, क्लीन हो। उसने बार बार कहा कि कोई साहब आप बड़े नेशनलिस्ट हैं, एक शख्स और है जो एक नई नेशनलिस्ट है, उसका आप कभी इंटरव्यू क्यों नहीं करते? हमें क्या लाख समझाओ कि भैया हमारे कैलेंडर कभी नहीं मिलते और कसूर ना उनका है ना मेरा है, बट फॉर वन रीजन और दी अदर ऐसा ना हो पाया। तो आज इस्लामाबाद में माई एब्सोल्यूट गुड फॉर्चून और मेरी खुशकिस्मती है कि आज उनके पास भी वक्त था और स्टूडियो भी अवेलेबल था। तो इमरान खान साहब एब्सोल्यूट वेलकम। कुछ ज्यादा नहीं, वैसे एक बात इमरान खान को क्रेडिट दें आप। इमरान खान इकलौता पॉलिटिशियन है जिसके बारे में अमरीकियों ने कहा है कि वो इकलौता पॉलिटिशियन है जो हमारे सामने खड़े होकर सीधी बात कर रहा था, यानी ही वाज़न्ट प्रो अमेरिकन या ऐसी कोई बात हमें अपने आप को ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा था। उसने तमाम चीजें जो कहीं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में, एनआरओ के बारे में तमाम चीजें खुल के कहीं। एन पैटरसन, इमरान खान अमरीकी असर रसूख से आजाद रहेंगे। इमरान खान के बारे में अमरीकी मरासला लिखता है कि वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो कि अमरीकी असर और रसूख से आजाद। ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं बता रहा था, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन की, कहता अल्ताफ हुसैन को, इमरान भाई आप कहाँ और अल्ताफ हुसैन कहाँ? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किया।
मस्ती ये कायनात, ज़माने के अंदाज बदले गए, महराज है साज बदले गए, ज़माने के अंदाज बदले गए, महराज है साज बदले गए।